नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना और आज मनु की मास्टर क्लास में बात पश्चिमी एशिया की करते हैं। बात ट्रंप और ईरान की करते हैं, जो कि ट्रंप ने ईरान की धमकी के आगे एक बार फिर घुटने टेक दिए हैं। जी हां, ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला टाल दिया है। पश्चिम एशिया एक बार फिर बड़े युद्ध से बच गया है। शुक्रवार को खबर आई थी कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। शनिवार को अमेरिका ने अपने नागरिकों को पश्चिम एशिया से कभी भी निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दे दी थी, जिसके बाद मामला गंभीर माना जा रहा था। इसे देखते हुए ईरान ने भी साफ चेतावनी दी कि अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ अमेरिका इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सऊदी अरब, यूएई, कतर और पूरे खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा ठिकानों पर हमले होंगे। यानी जितना धमकी अमेरिका दे रहा था, उससे ज़्यादा धमकी ईरान ने भी दे दी थी। इसके बाद सबसे ज़्यादा बेचैनी सऊदी अरब में बढ़ गई और आखिरकार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधे बात की और तनाव कम करने की अपील कर दी। अब ट्रंप ने फिलहाल हमला टालने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका पूरी सैन्य ताकत के साथ कार्रवाई के लिए तैयार था। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे भयानक हमला होने वाला था। लेकिन ईरान और पश्चिम एशिया के अन्य देशों की ओर से बातचीत का रास्ता अपनाने का अनुरोध किया गया। ट्रंप के मुताबिक अगर तेजी से समझौता हो जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से खोल दिया जाता है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समाधान निकलता है, तो अमेरिका हमला नहीं करेगा। हम हमला फिलहाल के लिए रोक रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल भी इस फैसले के साथ है। हालांकि उनसे इस फैसले के पीछे सीधे तौर पर ईरान की ओर से दी गई जोरदार धमकी का जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन इसके पीछे की असल वजह वही है। ईरान ने विदेश मंत्री अब्बास अरागची के जरिए सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की को साफ संदेश दिया था कि अगर अमेरिका या इजराइल ने हमला किया तो किसी क्षेत्रीय देश ने उनकी मदद की तो उसे भी वो जमकर जवाब देंगे। इसके बाद ईरान के शीर्ष सुरक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े नॉर न्यूज़ ने दावा किया है कि अमेरिकी हमले की स्थिति में सऊदी और यूएई के तेल फार्म्स, कतर के गैस फील्ड, इजराइल की ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाया जाएगा। यहाँ तक कहा गया था कि सब कुछ राख हो जाएगा। यही वो चेतावनी थी जिसने सऊदी की चिंता को बढ़ा दिया। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से शनिवार को फ़ोन पर बात कर संभावित हमले पर चिंता जताई और सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की। उन्होंने अमेरिका से प्लान की स्पष्ट जानकारी भी मांगी। सिर्फ सऊदी नहीं, बल्कि कतर, यूएई और तुर्की और पाकिस्तान भी लगातार अमेरिकी और ईरान दोनों पर तनाव कम करने का दबाव बना रहे थे। अमेरिका और इजराइल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में थे। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को पश्चिम एशिया छोड़ने के लिए तैयार रहने के लिए सलाह भी दी थी। एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी। जवाब में ईरान ने सऊदी, यूएई, कतर और इजराइल के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की चेतावनी दी। अब ट्रंप ने फिलहाल अपने कदम पीछे कर लिए हैं और हमला टालने का खुलकर ऐलान भी कर दिया है। ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला टाल दिया है। पश्चिम एशिया एक बार फिर बड़े युद्ध से बच गया है। चूँकि ये ज़्यादातर जो खबरें शुरुआत हुई वो शुक्रवार से हुई और उसके बाद शनिवार को भी साफ तौर पर जब एडवाइजरी अपने अमेरिकन यूरोपियन सिटीजन्स को दी गई थी कि आप पश्चिमी एशिया जितना जल्दी हो खाली कर दीजिए, उसके बाद से माना जा रहा था कि अब गंभीर युद्ध का खतरा बना हुआ है, कभी भी अमेरिका हमला कर सकता है। लेकिन उसके बाद इजराइल और अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी जब ईरान ने कड़े शब्दों में दी, तो कुल मिलाकर ट्रंप ने एक बार फिर अपने पैर पीछे कर लिए हैं और युद्ध को टाल दिया है। ये पूरी दुनिया के लिए, खासतौर पर पश्चिमी एशिया के लिए एक राहत की खबर है। आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिए। नमस्कार।